पे है यहाँ के मलखाम कोच मनोज भाऊ, इनसे बातचीत करेंगे और मलखाम के विषय में थोड़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे। चलो मनोज भाऊ, आपने मलखाम कब शुरू किया था? मैंने लगभग 2001 से मलखाम खेलना शुरू किया था। शुरू किया था, ओके। आपके बचपन में मलखाम खेलते थे आप? जी हाँ। हाँ, आपके कोच कौन थे? हमारे सीनियर प्लेयर थे यहाँ पर, सुनील डोंगरे करके, राजू कडलक करके, और बहुत से लोग थे जिनसे हम सीखा करते थे। देख देख के उनका सीखा करते थे और वो भी हमें उतना ही सिखाते थे। आप मलखाम के बारे में कुछ बता सकते हो? मलखाम, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सब बहुत खुशनसीब है कि उटरे जैसे गांव में हम लोगों ने जन्म लिया, क्योंकि यहाँ से ही मलखाम की शुरुआत हुई है। हम बचपन से देखते आ रहे, हमारे यहाँ नागपंचमी के त्यौहार को मलखाम की रैली निकलती है। हम बहुत छोटे थे तब हमें याद है, तब हमारे जो सीनियर लोग थे वो बैलगाड़ी पे मलखाम को बांध के उस पे पूरे गांव में सब जो पहलवान होते थे वो पूरे गांव में चक्कर लगाकर मलखाम की उनकी कला दिखाते थे। उनका जो आर्ट है मलखाम का वो सब दिखाते थे। तब से इसलिए हमें बचपन से ही मलखाम में रुचि बढ़ गई कि हम एक ना एक दिन यहाँ पर करेंगे मलखाम। मैं मलखाम प्रेमी के हिस्से से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा आपको कि दादाजी का जो स्मारक है कोटूर में होना चाहिए क्या नहीं? जी ज़रूर होना चाहिए, क्यों नहीं। जिन्होंने इतनी बड़ी कला विश्व को दी है, उनका स्मारक तो यहाँ होना ही चाहिए और ये हमारे लिए अभिमान की बात है। ओके, आपने मलखाम किधर किधर जाके किया है कंपटीशन में? मैं कॉलेज थ्रू मैंने बहुत मलखाम खेला है। कॉलेज थ्रू मैंने जोन पे, स्टेट लेवल पे बहुत जगह जाकर मलखाम खेला है। आप कुश्ती भी करते थे? हाँ, कुश्ती भी मैं करता था। और कुश्ती और मलखाम में आपको क्या रिलेटेड क्या लगता है उसमें? मुझे ऐसा लगता है कि मलखाम ये कुश्ती का बेस है। अगर आप अच्छे मलखाम प्लेयर हो तो आप अच्छे कुश्ती प्लेयर होंगे ही, ज़रूर होंगे। ओके, आप इस तालीम में कितने सालों को प्रैक्टिस करते हो? ये जो न्यू तालीम है इधर, अब सब लोग इधर ही प्रैक्टिस करते हैं मलखाम की, तो आप कितने साल से इधर हो? लगभग 10-15 सालों से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ। मतलब अभी पहले प्रैक्टिस करता था, खुद खेलता था सब। अभी छोटे बच्चों को जिनको मेरे से सिखाना होता है, जो मुझे मालूम है, वो मैं आगे उनको सिखाता हूँ। ओके, आपका मलखाम का स्पेशल एलिमेंट कौन सा है कि वो आपको बहुत पसंद है, आप कब भी कर सकते हो वो एलिमेंट? वैसे तो बहुत सारे हैं। वैसे बजरंग झाप करके है जो मैं कभी भी कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू मनोज भाऊ। थैंक यू। और क्या खास बात है मनोज भाऊ कि आप बताना चाहेंगे मलखाम के बारे में? दरअसल मैं तो पहले महेश अटाड़े सर जी है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी वजह से मुझे पर्सनली तो उनके ही वजह से इतना बड़ा इतिहास मालूम हुआ। पहले हम मलखाम देखते थे, हमारे यहाँ से तो बहुत बचपन से, हमारे दादा लोगों के ज़माने से मलखाम होता है, लेकिन उसके पीछे क्या इतिहास है दरअसल शायद हमारे दादा लोगों को, हमारे सीनियर लोगों को मालूम होगा, लेकिन मुझे तब पता हुआ जब महेश अटाड़े सर कोठरे गांव ढूंढते ढूंढते उनकी टीम के साथ यहाँ आ पहुंचे। तब हम भी शौक हो गए कि हमारे गांव ने इतनी बड़ी धरोहर संसार को दी है। जब महेश अटाड़े सर आए तो उन्होंने बताया कि किस तरह वामन भट्ट दादा यहाँ पर ही थे, उन्होंने किस तरह से मलखाम की शुरुआत की, वो उनका बचपन सब यहाँ पर चला, यहाँ पर गया। उन्होंने हमें एक किताब दी जिसमें मलखाम के बारे में पूरा इतिहास था, और उसके बाद उन्होंने हमें रोप मलखाम वगैरह, जिसे कहते हैं लटकता हुआ मलखाम, ऐसे गिफ्ट में दे दिए। वामन भट्ट दादा की जो मूर्ति दी है वो भी उन्होंने ही हमें उसके बारे में बताया और वो उन्होंने ही हमें दी है। इसलिए महेश अटाड़े सर का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करो। देश पांडे सर भी थे उनके साथ, महेश अटाड़े सर, देश पांडे सर, ये सब लोग आए और उन्होंने सब गांव का इतिहास वगैरह मलखाम के बारे में हमें भी पता नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था। उनके आने के बाद मुझे ये सब बातें पता चली कि हम कितने बड़े कार्य का हिस्सा है, और तब से अपने आप पे भी अभिमान महसूस होना शुरू कर दिया। ओके,
अब जो मलखाम का जो इतिहास है जो वर्ल्ड में फेमस होना चाहिए, वर्ल्ड में मालूम होना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए मनोज भाऊ? अभी उसके लिए मलखम्ब खेल को पहले तो नेशनल जो होता है, नेशनल में उसमें उसको शामिल करना चाहिए। जब हमारे देश में ही नेशनल लेवल पे मलखम्ब खेल जाएगा, मतलब जब नेशनल खेला जाता है, इंटरनेशनल में होता है, तब इतिहास भी बोलना चाहिए उधर कि उधर कैसा सिचुएशन है, मलखम्ब का इतिहास क्या है, उसकी जन्म स्थान क्या है, वो सब बताना चाहिए ऐसा। और बहुत से लोग आज बाहर कंट्री से भी मलखम्ब की खोज करते हुए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई शूटिंग हुआ है क्या पहले? जी इस तरह पूरा तो नहीं, लेकिन महेश अटारे वो सर आए थे, तभी उनके साथ उनकी टीम थी, पूरी टीम थी, और उनके साथ मेरे ख्याल से ताइवान का कोई खिलाड़ी आया था सीखने के लिए मलखम्ब। अगर बाहर से लोग आकर यहाँ पर सीख सकते हैं तो हम लोगों को तो सीखना ही चाहिए। अब हम स्वतंत्र सावरकर तालीम व मलखाम संघ कोटरे यहाँ पे है, यहाँ पे अभी मलखाम होता है। अब हम यहाँ